वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल राघव क्लासेज विद एसेंसर में। अगर आप यूट्यूब पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों राघव क्लासेज विद एसेंसर। इस नाम से आपको यूट्यूब पे एक चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ये मेरे ही जो मेरा नाम है सत्यनारायण, उसके नाम पे उसी पेज पे आपको ये मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो है भाग वाला जो पार्ट था उसका भाग 2 है, भाग 2 चलेगा ये, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला था, उसमें जो है पार्ट 1 था, वो भाग भाग और भाग की परिभाषा थी उसमें, और भाग का सूत्र था और भाग के एक आध सवाल मैंने बताए थे। यहाँ पर अब हम बात करें भाग के नियम। अब भाग के नियम क्या होते हैं? भाग के नियम अक्सर उन नियमों को माना जाता है जिससे हम किसी भाग के सवाल को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसमें इस संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा या शेषफल बचेगा। इस प्रकार की हमें जानकारी पहले से ही आइडिया लग जाता है, पहले से ही अनुभव हो जाता है। इससे हमारे लिए वो जो सवाल है वह करना आसान हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग के नियमों में हम सबसे पहले देखो, संख्याएं जब हम देखते हैं तो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह संख्याएं चलती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले भाग का जो नियम है, उसमें पहला नियम है 2 से भाग का नियम। अब आप कह सकते हो सर 0 के भाग का नियम नहीं है कि या फिर 1 के भाग का नियम नहीं है कि? तो 0 के बारे में बताता हूँ। किसी भी संख्या में अगर कोई सी भी संख्या में, यहाँ पर जगह खाली दिख रही है मुझे थोड़ी सी, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। किसी भी संख्या में XYZ कोई सी भी संख्या हो, अगर उस संख्या में जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, 5 में अगर 0 का भाग देते हैं डिवाइड बाय 0, तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी होगा, यानी अनंत आएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो हमेशा ध्यान रखो उस संख्या का आंसर क्या आता है? अनंत आता है, इन्फिनिटी बजाता आता है। ध्यान रखिएगा, क्या आएगा? इन्फिनिटी। ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, अनंत का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या में 0 का जब भाग दिया जाता है तो अनंत आता है। और इसके बाद आती है 1 यानी 1। 0 के बाद क्या आएगी? 1। तो 1 का भाग यानी 1 का भाग किसी भी संख्या में दें तो उस संख्या का आंसर वही आता है जो वो संख्या दी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई 8 है, 8 में हमें 1 का भाग देना है तो आंसर कितना आएगा? 8 ही आएगा। 9 में हमें 1 का भाग देना है तो आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। 1000 में हमें 1 का भाग देना है तो आंसर कितना आएगा? 1000 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि 1 का भाग किसी भी संख्या में दो तो वही आंसर आता है। इसलिए 1 और 0 का नियम मैंने यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में भाग दो, आप 5 में दो, 1000 में दो, 10,000 में दो, 1,00,000 में दो, उसका आंसर कितना आने वाला है? अनंत। जबकि 1 का भाग किसी भी संख्या में दो, वही संख्या आ जाती है। तो उन दोनों का इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं, बस याद रखने वाला है, याद रख लेना। अब 2 से भाग की बात करें तो 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको पता करने के लिए हमें ये नियम याद रखना पड़ेगा। अब देखो, नियम बहुत सारे लिखवा दूंगा मैं यहाँ, पर नियमों को याद रखने से ही काम नहीं चलेगा अपना। हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये नियम है इनके अकॉर्डिंग कुछ सवालों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, हमें सवाल आएंगे। देखिए, एक कहावत है बच्चों, प्रैक्टिस में बी परफेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी प्रैक्टिस क्या है? परफेक्ट बनाती है। गणित ये एक अभ्यास का विषय है, आप बिना प्रैक्टिस के गणित को नहीं सीख सकते। आप चाहो कि मुझे कोई शॉर्टकट बता दे गणित में आके और मेरे सारे सवाल सोल्व हो जाए, शॉर्टकट सीखने से पहले आपको लॉन्ग कट सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपको शॉर्टकट के सवाल आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो आप ये दिमाग में ये बैठा लीजिए कि मुझे पहले बेसिक नॉलेज उसकी कंप्लीट करनी है, उसके रूल्स रेगुलेशन जो भी नियम है उन सारों को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है, तभी जाके सवाल आएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं है, किसी चीज की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कठिन परिश्रमी सबकी शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग का जो पहला नियम है 2 से भाग का नियम। देखिए, किसी भी संख्या जो कोई सी भी संख्या लिखी हुई है, अगर उसका इकाई का अंक सम संख्या यानी 0 2 4 6 8 इनमें से है, अगर किसी संख्या एक बड़ी सी संख्या, फॉर एग्जाम्पल इसे बड़ी सी संख्या लिखी हुई है 2452 ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें इकाई का अंक जो है, ये इकाई का अंक है यहाँ पर कितना है? 2। तो हमने इनमें से ये यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, तो उस संख्या में कन्फर्म है किसका भाग जाएगा? 2 का, पूरी पूरी बार भाग जाएगा, यानी शेषफल किसी प्रकार का नहीं बचेगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, यानी शेषफल किसी प्रकार का कोई नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना है। अब मैंने क्या है
यहाँ पे 2 सवाल लिख रखे हैं, इन सवालों को आप कर लेना। कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, भाग आते हैं नॉर्मली तो उनको भाग कर लेना। ये भाग के नियम है। क्या होता है इसकी ये जानकारी हमारे कब काम आएगी, जब सवाल बड़ा हो और उसमें 2 का भाग देना हो, तब ये जानकारी हमारे काम आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब एक जानकारी बताता हूँ मैं आप लोगों को, 2 का भाग का मतलब क्या होता है। किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब उस संख्या को आप आधा कर दीजिए। ये शॉर्टकट है। ये क्या है? शॉर्टकट। कहते हैं ना कि शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये किसी भी संख्या में अगर आप 2 का भाग दो, उस संख्या को आधा कर दो, 2 का भाग चला जाएगा। जैसे 10 में 2 का भाग देना है, कितना हो जाएगा 10 का आधा? 5। मान लो 90 में 2 का भाग देना है, तो 90 का आधा कितना होता है? 45, यानी 45 बार भाग जाएगा। यहाँ पर एक बड़ी सी संख्या लिखी हुई है, इसका आधा कर दो, वही आंसर आ जाएगा। देखो इधर से इसका पूरी का आधा कर लो, कितने लिखा हुआ है? 2400। 2400 का आधा कितना होता है? 1200। ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा है 52। 52 का आधा कितना होगा? 26। ये हो गया, ये इसका आधा हो गया। आधा ही किया हमने, यानी 2400 2452 का आधा 1226 हो गया। ठीक है ना? तो आधा करना रहता है, मतलब 2 का भाग देने का मतलब है आधा करना। तो याद हो गया। और ऐसे पता रखना है, ध्यान रखना है कि जिसमें जो भी बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसका इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 या 8 है, इनमें से कोई है, तो उसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा। तो 2 का भाग का नियम आप याद रखिएगा। उदाहरण मैंने बताया, ये आप करके देख लीजिएगा सवाल। ठीक है, नीचे चलते हैं, हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। 2 के बाद कौन संख्या आएगी? 3। 3 से भाग का नियम, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 2 का तो बहुत से बच्चों को इजी वे में याद रह जाता है, पर 3 का भूल जाते हैं। तो कितनी बड़ी संख्या हो, हम कैसे पता लगाएंगे भाई उसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो देखिएगा कैसे पता लगाएंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, जब किसी संख्या, कोई सी भी संख्या दे रखी है बड़ी, उसमें जितने भी अंक आए उन सब अंकों का योग अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है। यदि कोई संख्या दे रखी है लंबी सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बहुत लंबी संख्या दे रखी है, अगर इनका जो योग है, इन संख्याओं का जो योग है, उसमें 3 का भाग चला जाता है, तो वो जो पूरी संख्या लिखी हुई है उसमें भी पूरा 3 का भाग जाएगा। तो यही लिख रखा है मैंने कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब कोई बात हमें बात से समझ में नहीं आती, तो हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण का सहारा लेते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ये बड़ी सी संख्या है। अब इस बड़ी संख्या में 3 का भाग देता है। अब हमें पता चल ही नहीं रहा कि कैसे जाएगा, तो हम ये नियम लगाएंगे। अब इस नियम में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ दो, 3 और 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता? जाता है। 9 तिया 27, यानी कि इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, ये पता चल जाता है हमें। तो इस देख लीजिएगा, मुझे जोड़ के भी लिख देता हूँ। 6 + 3 + 4 + 2 + 5 + 7 = 27, ये आ गया 27। अब इसमें भाग देके बताता हूँ आपको। भाग इधर से दिया जाता है, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड साइड से आप हमेशा भाग देते हैं किसी भी संख्या में। तो इस पहले अंक में भाग देंगे, इकाई की तरफ से नहीं देते, इधर से देते हैं। 1 तिया 3, 2 तिया 6, ठीक है। 1 तिया 3, 1 तिया 3, बच गए 6, 12 हो गए। यहाँ पर 1 इधर बच गया, तो यहाँ 12 हो गए। तो 12 में कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12। अब यहाँ 5 बच गए, 5 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 तिया 3, 2 बच गए, और 9 तिया 27। ये भाग का सवाल कंप्लीट, यानी इसमें पूरी बार भाग चला गया। ये हमें पहले ही पता चल गया था। कैसे? अगर जो संख्या दी है उसके अंक को, ये अंक अलग अलग क्या बोलेंगे इसको? अंक। तो इन अंकों का सारा योग करते हैं, अगर उसमें 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग कंप्लीटली जाएगा। ये हमें यहाँ से पता चल गया। तो ये रूल याद रखोगे तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? यहाँ पर बेनिफिट ये रहेगा, हम किसी भी बड़ी संख्या को देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा हमें पहले से अगर जानकारी है तो। अब ये चीज जानकारी कहाँ काम आती है? जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो बहुत सारी संख्या आती है, तो हमें बीच में पता चलना चाहिए। अगर पता नहीं चलेगा तो सवाल कठिन होता जाएगा और लेंथी हो जाएगा, आपका सवाल नहीं आएगा। एग्जाम वगैरह में टाइम पास होगा, वो टाइम निकलता जाएगा। इसलिए फिर कहेंगे टाइम ही नहीं बचा सवाल करने का। ये रहता है गणित का पेपर, क्या है, लेंथी हो जाता है अगर हम डायरेक्शन जो है गलत पकड़ लेते, इसलिए इसका ध्यान रखिए। रूल नंबर 2,
कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब तीसरा नियम है 4 से भाग का नियम। 4 से भाग का नियम। अब 4 का भाग किसी संख्या में जाएगा कि नहीं जाएगा, यही पता मुख्य रूप से हमें किसी संख्या को देख मतलब जैसे यहाँ पे 4 लिखा हो तो 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमें कुछ नियम है यहाँ पर, उनकी सहायता से पहले ही पता चल जाएगा भाई इसका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम उसको ट्राई नहीं करेंगे। जब हमें पता चल गया है कि इसका भाग इसमें नहीं जाएगा तो हम उसको ट्राई नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करना है हमें सवाल कंप्लीट करना है। अगर हमें पता ही नहीं चल रहा तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देके देखेंगे, फिर 3 का भाग देके देखेंगे, फिर 4 का देखेंगे, फिर 5 का देखेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट होता जाएगा और एग्जाम में जो लिमिटेड टाइम दिया होता है वो हमारे लिए कम हो जाएगा। इसलिए ये ट्रिक वहां पर काम आएगी। ये बेसिक है, हर तरह के स्टूडेंट के काम आने वाला है, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह स्कूली स्टूडेंट हो, तो सभी के काम आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो नियम है 4 से भाग का। देखिए किसी भी संख्या में इकाई का अंक भी होता है, उधाई का अंक भी होता है, सैकड़ा का भी होता है, ज्यादा बड़ी संख्या है तो और भी होगा आगे, कायदा सैकड़ा, हजार, 10,000 आगे भी चलेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में इकाई और धाई का अंक, कौन सा, इकाई और धाई का अंक, जो अंक से इकाई और धाई के अंक से कोई संख्या बनेगी, लास्ट वाली 2 अंकों की संख्या बनेगी ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ये 63,424। अब इसके इकाई का अंक है 4 और धाई का अंक है 2। ये दोनों जो अंक लिखे हुए हैं, ये इकाई और धाई का अंक, इनसे जो संख्या बन रही है, देखो इकाई व धाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में ही किसका भाग जाएगा, 4 का भाग। अगर इकाई और धाई की संख्या को मिलाने पर, अंकों को मिलाने पर जो संख्या बन रही है, जैसे यहाँ पे 24 बन रहा है, अगर इस 24 में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, चाहे आगे कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो चेक करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, हमें पता है 24 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, कितनी बार जाता है, 24 में 4 का भाग 6 चौक 24 जाता है, कंप्लीट जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी भाग जाना चाहिए। हमें ऐसे देख के तो पता किससे चला, नियम से। अगर नियम याद नहीं होता तो हमें थोड़ी पता चलेगा भाई सवाल कैसे होगा, क्या कि इसका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें नियम से पता चल गया। तो देखते हैं इसका भाग। यहाँ पर 6 में देंगे सबसे पहले, मैंने बताया था अभी यहाँ पे कि भाग इधर से देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2, 1 चौक 4 बच गए 2, 23 हो गए। 1 चौक 5 चौक 20, कितने बच गए 3, 3 के आगे 4 लगाए, कितने हो गए 34, 34 में 8 चौक 32, कितने बच गए 2, 2 के आगे 2 लगाए, 5 चौक 20, फिर 2 बच गए, 2 के आगे 4 लगाए, 6 चौक 24। ये पूरी बार भाग चला गया। तो मेरे बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो है मैंने 3 नियम बता दिए, इसके अलावा 5 का और उसके आगे भी जो संख्याएं आएंगी उनके भी नियम में यहाँ पर बताऊंगा, पर ये वीडियो लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैंने 3 नियम बता दिए, 3-4 नियम और है इसके, वो मैं बताऊंगा आगे। आप लोगों से बस इतना सा निवेदन है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो किन के काम आने वाला है ये देखिएगा। एक तो ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी बच्चों के काम आने वाला है। इसके अलावा कोई बच्चा अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जैसे कोई रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वह गणित से, तो ये काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा। और कोई रेलवे का, ग्राम सेवक का, पटवारी का तैयारी कर रहा है तो उसमें भी जो गणित के सवाल आएंगे, देखिए ये बेसिक है, बेसिक हमेशा ध्यान रखिए, बेसिक से ही चीजें मजबूत होती है। ऐसा नहीं हो जब भी मकान बनाया जाता है तो उसकी नींव मजबूत भरी जाती है ताकि मकान अच्छे से बने। अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो मकान कितना ही अच्छा बना गिर सकता है। इसलिए नींव मजबूत, यानी बेसिक नॉलेज हमारे पास कंप्लीट होगी तो हम जो गणित के ट्रिक्स हैं, मैं भाग के नियम जो एंड में खत्म होगा तो मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हम सवाल को जल्दी कर सकते हैं। बस शॉर्ट ट्रिक्स आप जो शॉर्ट चलते हैं वहां पर, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब लिखना भाग का मतलब ट्रिक्स, भाग के ट्रिक्स, तो आपको ऐसी ट्रिक्स मिलेगी जो केवल एक सवाल पे लगती है, दूसरे पे लगती नहीं है। तो इस नॉलेज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेसिक नॉलेज है तो हम ट्रिक्स लगो चाहे न लगो हम सवाल कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ओरिजिनल चीज सीखो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सीख ले फिर एक सवाल पे तो लग गई दूसरे पे नहीं लग रही। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखे थे, उनसे पता चला मुझे
कि कुछ ट्रिक्स कुछ सवालों पे लगती है, सारों पे नहीं लगती। जब सारों पे नहीं लग रही तो हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम उस सवाल को कर सकें। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा यहाँ तक? तो अगर आपको हमारी वीडियो से सीखने को मिले या किसी अन्य व्यक्ति को सीखने मिले, उनसे पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।